मैं अक्सर न्यूज देखता हूं, लेकिन मुझे यकीन था कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। दरअसल ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसकी दौलत उस वक्त 272 बिलियन डॉलर थी और सब लोग इस इंतजार में थे कि वह पहला ट्रिलियनियर बनेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि आपने एक वीडियो पर क्लिक किया जो आपको यह बताने वाला है कि सऊदी अरब के प्रिंस अपनी शानदार 2 ट्रिलियन डॉलर की दौलत को कैसे खर्च करते हैं? एक ऐसी दौलत जो आज किसी भी लिस्ट में टॉप 17 सबसे अमीर लोगों की मिली हुई दौलत को भी पीछे छोड़ देती है। खैर, आपने अच्छा सवाल किया और मैं जवाब को मुख्तसर और सीधा रखूंगा। क्रूड ऑयल। आप देखते हैं कि एक मुल्क का मुकर्रर डी फैक्टो हुक्मरान होने के नाते, जिसका आखिरी नाम उस मुल्क का पहला नाम है, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद या एमबीएस, अरामको के सिर पर बैठे हैं। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है जो सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से पीछे है और अल्फाबेट, मेटा, बर्कशायर हैथवे, अमेजन और बिल्कुल टेस्ला से आगे है। इन मसलों का तो छूट है मंगल ग्रह पर, लेकिन हकीकत यह है कि एमबीएस के पास अपनी दौलत और सऊदी अरब के किंगडम की दौलत से जो चाहे खर्च करने का अधिकार है। और अरामको के अलावा एमबीएस के पास सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड भी है, जिसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। इसके 500 बिलियन डॉलर के एसेट्स के साथ आप सोचते हैं कि किसी ऐसे शख्स के लिए क्या तोहफा खरीद सकते हैं जो वाकई अमीर हो। और बॉय, इस लिस्ट में कुछ अजीब चीजें हैं जो आपको जलन कर देंगी। खासकर पहले नंबर पर हमारी लिस्ट में है पेंटिंग, जिसे साल्वाटोर मुंडी कहते हैं, जो इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग है। यह शानदार पीस 15वीं से 16वीं सदी के दरमियान इटालियन रिनेसां आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जो एमबीएस की तरह अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। साल्वाटोर मुंडी ने 2017 में टूर किया था। यहां पे डिस्प्ले किया गया एग्जीबिशंस में हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क वाले एग्जीबिशन के दौरान क्रिस्टीज नाम की ऑक्शन हाउस के जरिए बेचा गया। सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री प्रिंस बदर बिन अब्दुल्लाह ने 450 मिलियन 3 लाख डॉलर यानी लगभग आधा बिलियन में खरीदा। यह दावा किया गया कि पेंटिंग लॉवर अबू धाबी में डिस्प्ले के लिए खरीदी गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस बदर बिन अब्दुल्लाह असल में एमबीएस के लिए खरीद रहे थे, जो अभी इस मास्टरपीस साल्वेटर मुंडी के मालिक हैं। साल्वेटर मुंडी का मतलब है दुनिया का उद्धारकर्ता। यह एक खूबसूरत पेंटिंग है जो दा विंची ने बनाई थी और इसमें हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट का पोर्ट्रेट है, जो अपने बाएं हाथ में एक नॉन रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऑर्ब पकड़े हुए हैं। यह पेंटिंग अभी मोहम्मद बिन सलमान की मेगा यॉट पर लगी हुई है, जहां उसने इसे एक कील से लटकाया है 3 की जगह। आप कह सकते हैं कि एमबीएस को अपने चीजों में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पिच डालना पसंद है, चाहे वो आधा बिलियन डॉलर की पेंटिंग हो जो उसकी दीवार पर लगी हो, या फिर उसकी महंगी गाड़ियों के फ्लीट पर एक्स्ट्रा गोल्ड कोटिंग हो, जैसे कि उसका गोल्ड प्लेटेड बुगाटी वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट। यह गाड़ी 12.5 मिलियन डॉलर की लागत की है और ग्रैंड स्पोर्ट को दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली स्ट्रीट लीगल गाड़ियों में से एक माना गया है, जिसकी टॉप स्पीड 431 किलोमीटर प्रति घंटा है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक के एक्सेलरेशन को सिर्फ 2.5 सेकंड में पार कर लेती है। यह एक्सेलरेशन लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे से थोड़ी सी ज्यादा है, जो 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक 2.8 सेकंड में पहुंचती है और लग्जरी व्हीकल्स पर खर्च करने की रफ्तार पलक झपकते ही 0 से 100 तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसने लगभग 8 मिलियन खर्च कर दिए एक लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए, और बेशक उसने उसे सोने से मड़वा दिया। हकीकत में उसके पास एक रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूपे, एक बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर, एक रोल्स रॉयस फैंटम कूपे, एक रेंज रोवर और एक मर्सिडीज G63 666 ट्रक है, जो मिलकर कुल 36 मिलियन डॉलर का है। और बेशक उसने सभी को सोने से मड़वाया और कुर्सियों को भी सोने जैसी खड़ाई से सजा दिया, इस हद तक कि अब शायद उसकी गाड़ियां पेट्रोल के बजाय सोने से चलती हों। अगर ये सब देखकर आपको अमीर बनने की इच्छा नहीं होती, तो हो सकता है कि उसकी शानदार फ्रेंच शैटो, जिसे शैटो लुई कर्नान कहते हैं, कर दें। 2015 में जब प्रिंस सलमान ने यह हवेली 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी, तो ये दुनिया की महंगी तरीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन एमबीएस यहीं पर नहीं रुका। उसने सऊदी बोर्न फ्रेंच प्रॉपर्टी डेवलपर इमाद खशोगी को इस्तेमाल करके इस हवेली को नया बनाया और रीडिजाइन किया। खशोगी ने हाईटेक इंस्टॉलेशंस और कंट्रोल्स को 17वीं सदी की क्राफ्ट ट्रेडिशंस के साथ मिलाकर इस विश्वविद्यालय के शैटो को 3 सालों में बनाया।
लगभग 181,000 लोगों ने इस मेंशन पर काम किया, जो दैनिक औसत में 120 लोग बनते हैं। इन लोगों में स्टोनोमेसन्स शामिल थे, जो इस घर को बनाना और स्टाइल देना था। मार्बल वर्कर्स, जो एक साफ स्टैच्यू बनाए लुई एक्सवी का, और ग्रैंड सीएक्स स्टाइल के फायरप्लेस को मोल्ड किया। बागबान, जो बड़े बगीचे और फ्रेंच स्टाइल के गार्डन्स बनाते थे, एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स हेजेस और ट्री लाइंड लेबिरिंथ्स के साथ। पेंटर्स और डेकोरेटर्स ने चांद रिसेप्शन हॉल्स, मास्टर स्वीट्स और मुख्य ड्राइंग रूम की कपोला की सीलिंग्स को पेंट किया। चैंडिलियर्स यहाँ के शानदार हाइलाइट्स हैं, जो शैडो में लगे हुए हैं। लेकिन ये दूसरे दुनियावी पेंटिंग और शानदार बाग इस शहंशाही घर की हाइलाइट्स हैं। और सोचो, वो सल्वाटोर म्यूजी पेंटिंग जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उस बड़े से एस्टेट से लगभग डबल के कीमत की है। ये एक $500 बिलियन की पेंटिंग है, जो मोहम्मद बिन सलमान के सेरिन यॉट की दीवारों पर लटकी हुई है। जी हाँ, सेरिन यॉट बड़ी है। असल में ये दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी यॉट्स में से एक है, जिसकी लंबाई 439 फीट और बीम 60 फीट है। सेरिन में एक जैकूजी है, जो टॉप डेक पे ऑटोमेटिक लाइटिंग के साथ है। लाउंज एरियाज, सिटिंग रूम्स एंड बार्स हैं डेक पर। कई स्टेट रूम्स और एक मास्टर स्वीट है। एक हेलीपैड और एक गैराज है, जिसमें कई स्पीड बोट्स और टेंडर्स हैं जब एमबीएस को ओवरबोर्ड जाना हो। लेकिन एमबीएस ने एक अलग तरह की टेंडर के साथ ओवरबोर्ड गया, जिसे मोनेट कहा जाता है, क्योंकि ये दरिया का ये जानवर एक अनऑफिशियली तौर पे $500 बिलियन की कीमत का है। ये पहले रशियन वोदका टाइकून यूरी शेफलर के लिए $330 मिलियन में बनाया गया था, और 2014 में बिल गेट्स ने इस यॉट को $5 मिलियन प्रति सप्ताह पर लीज किया था। लेकिन जब 2015 में साउथ ऑफ फ्रांस में छुट्टी मनाते हुए प्रिंस सलमान ने पानी के इस शिप पर $550 मिलियन स्प्लैश कर दिए, ये एक अमीर आदमी से दूसरे अमीर आदमी के हाथ चला गया। सेरिन यॉट अमीरों के दरमियान एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल है। और जब बात आती है स्पोर्ट्समैनशिप की, प्रिंस सलमान का नया हासिल एक लीजेंड इंग्लिश सॉकर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब कहते हैं, या ज्यादातर मैगपाइज के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या पीआईएफ कहते हैं, के जरिए एमबीएस ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब को 300 मिलियन पाउंड्स में खरीदा। ये डील लगभग 2 साल तक पूरी हुई, लेकिन आखिर में न्यूकासल अब दुनिया का सबसे अमीर क्लब है, क्योंकि उनके मालिक पीआईएफ के एसेट्स लगभग $500 बिलियन तक हैं। ये ऑनर, डिज्नी, उबर, फेसबुक, स्टारबक्स और सबका पसंदीदा फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर जैसे बड़े नामों में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स रखता है। तकरीर करने के लिए सबसे अमीर फुटबॉल क्लब ओनर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब का मालिक शेख मंसूर है, जिसका नेटवर्थ $20 बिलियन है। बहुत लोग इस अधिग्रहण को एमबीएस और पीआईएफ की तरफ से अपने सॉवरेन वेल्थ फंड को सिर्फ तेल से हट के डाइवर्सिफाई करने के तौर पे देखते हैं। जैसे कि हमने कहा, पीआईएफ पहले से कुछ बड़े नामों में इन्वेस्ट करता है, जो उनके एसेट्स को $500 ट्रिलियन तक ले आया है। सॉकर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिलियनियर इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे रशियन इजरायली ओनिल बिलियनियर, ओलिगार्क रोमन अब्रामोविच और इटालियन बिलियनियर फैमिली एंड्रिया अनगेली और फैमिली 2 सबसे बड़े क्लब्स के मालिक हैं। और हाल ही में यूएसए के अमीर लोगों ने भी अपने एरिया में इस स्पोर्ट को डेवलप करने और इन्वेस्ट करने पर नजर डाली है। तकरीर करने के लिए एक टॉप सॉकर क्लब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी एक साल में प्लेयर्स की वेजेस पे ज्यादा खर्च करते हैं, जितना पूरी दुनिया के सिविलाइजेशंस एस्ट्रॉइड डिफेंस पे खर्च करते हैं। ये मैगपाइज के लिए एक बेहतरीन डील है उन्हें इस लेवल तक ले जाने के लिए, लेकिन ये एमबीएस और पीआईएफ के लिए भी बेहतरीन है। और शायद इंसानियत को अपनी प्रायोरिटीज वर्ल्ड एंडिंग एस्ट्रॉइड्स पर सेट करने की जरूरत है। मगर इस शख्स के सिवा हम सब में बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन होटल अबराज कुदा एक ऐसे होटल है जिसमें बेहतरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 10,000 रूम्स इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना देते हैं 4th बिगेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। ये एक और प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और इसे कंप्लीट करने में 3.5 बिलियन की लागत आएगी। ये दुनिया के सबसे इंप्रेसिव और शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, और ये भी एमबीएस के अपने मुल्क की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के प्लान का हिस्सा है। इसका लोकेशन मक्का शहर में है, और ये होटल एक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल वेंचर पिलग्रिमेज से फायदा उठाने के लिए परफेक्ट है। अबराज कुदाई 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर कवर करेगा, और ये 12 बड़े टावर्स और उसके 10,000 रूम्स में मिलेगा। इसमें 4 हेलीपैड्स, 3,000 कार्स के लिए गैराज स्पेस, 70 रेस्टोरेंट्स और भी कुछ है।
अगर आपको और कोई बदलाव चाहिए या किसी और चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक पूछें। एक रात लग्जूरियस रूम्स में रहने का खर्चा $5,000 पड़ेगा और आप एंजॉय कर सकते हैं एमिनिटीज जैसे जिम और वेलनेस सेंटर्स, स्पाज, मसाजेस, लग्जरी कार रेंटल्स, फ्रेश और थर्मल वाटर बाथ्स, स्क्रब्स, सोनाज, पूल्स और भी बहुत कुछ। प्रिंस सलमान ने भी दार एल हदासा से आर्किटेक्ट्स और लंदन बेस्ड आयरीन हॉस्पिटैलिटी कंपनी से इंटीरियर डिजाइनर्स को कुछ खास करवाने के लिए बुलाया था रॉयल फैमिली के लिए। और यह है कि होटल अबराज कुदाय के पहले 5 फ्लोर्स रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए रखे गए हैं और एमबीएस के टेस्ट के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। जब भी वह यहाँ विजिट करना चाहें, अपनी पसंद के मुताबिक एमबीएस ने यह डिजाइन बनवाए हैं। इतनी दौलत के साथ एमबीएस एक शहर खुद से बना सकता है, लेकिन वह कभी ऐसा करेगा? वेट, वह करेगा ना? लड़कियों और लड़कों, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज वाकई में एक शहर बना रहा है स्क्रैच से। इसे नियोम कहते हैं और यह सबसे ज्यादा एम्बिशियस चीज है जो आपने कभी देखी होगी। पहले तो नियोम एक स्मार्ट सिटी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका नाम 2 शब्दों से मिलाकर रखा गया है। ग्रीक शब्द नियो जो नया का मतलब देता है और अरबिक शब्द का एब्रिविएशन जो भविष्य का मतलब देता है। बेसिकली यह इतनी फ्यूचरिस्टिक सिटी है कि इसे 2 दफा नाम देना पड़ा। लेकिन सीरियसली, जब एमबीएस ने अक्टूबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो यह दुनिया की पहली सेल्फ सस्टेनिंग, एडवांस्ड, स्मार्ट और नेट जीरो कार्बन इमिशन सिटी बनाने का वादा था। आप समझे ना, एक ऐसा जगह जहां एलियंस भी आके रह सकें जब वो आखिरकार आए। तो जब हम बात करते हैं कि नियोम में क्या चल रहा है, नियोम इंसानी प्रगति को एक्सेलरेट कर रहा है, न सिर्फ कुछ इंसानों को बल्कि सबको। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जो हम डिजिटल एयर कहते हैं। मतलब जहां भी आप हों, आपको चिंता करने की जरूरत ना हो कि क्या ये वाईफाई है, कनेक्शन स्पीड क्या है। ये आपको वही चीज देता है जब आपको जरूरत हो, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। और आपको पता है इसका बजट $500 बिलियन है। ये वाकई चीज है दोस्तों, सीरियसली आप चेक कर सकते हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी से 3 गुना बड़ा होगा और ऐसा डिजाइन किया गया है कि शहर के किसी भी पॉइंट पर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, वो वॉकिंग या साइकिलिंग डिस्टेंस में होगा, क्योंकि यहाँ गाड़ियां या ट्रेडिशनल रोड्स नहीं होंगे। नियोम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए शेयर्ड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक शटल्स, हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रांसिट सिस्टम्स और अर्बन एयर मोबिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह पहली फुली ऑटोमेटेड सी पोर्ट होगी और नियोम एयरपोर्ट पर एक्सपीरियंस सीमलेस होगा कर्ब से गेट तक। गीगा सिटी के सेक्शंस जैसे कि द लाइन और द ऑक्टेगॉन पहले ही कंस्ट्रक्शन में हैं, तो ये बस वक्त की बात है कब ये पूरा होता है, ये नहीं कि कब नहीं होगा। इस वीडियो के शुरुआत में हमने सवाल उठाया था कि ऐसे व्यक्ति को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है जिसका नेट वर्थ वेल ओवर $2 ट्रिलियन है। कमेंट्स में बताएं गलत जवाब देकर, लेकिन सच ये है कि हम शायद कभी ना जान सकें। एमबीएस 553 मिलियन एकर्स जमीन का मालिक है जो क्रूड ऑयल से भरी हुई है। वो टेक्निकली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है, पोप के आगे और सिर्फ क्राउन और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पीछे। और यह रोज का मामला नहीं है कि आप खुद को दुनिया के 2 सबसे पावरफुल लोगों में से एक के साथ पाएं। आशा है यह अनुवाद मूल पाठ की भावना और टोन को सही से दर्शाता है।